Hello students, me Yogendra Bahadur Singh from KNI PSS Sultanpur. Welcome all of you in my YouTube channel Ganitpur under the mission तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण ये हम एक मिशन हमने सोच रखा है और इसके तहत मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे वीडियोस बना करके प्लेलिस्ट के फॉर्म में हम अपने इस चैनल पे अपलोड करते हैं और स्टूडेंट्स इसकी मदद लें, यही हमारी इच्छा है। इसके पीछे किसी बिजनेस की इच्छा नहीं है, कुछ बेचने जैसा भाव नहीं है, अर्पण करने जैसा भाव है। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब हम ईश्वर के बंदे स्टूडेंट्स को सुपुर्द कर देना चाहता हूँ। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। Let us start a new playlist, रीमान इंटीग्रेशन, फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम फाउंडेशन दे रहे हैं बाउंडेड फंक्शंस का। इसके बाद वाले वीडियो में भी हम कोई फाउंडेशन ही देंगे, तभी हमने यहाँ नंबर 1 डाल रखा है। सजेस्टेड रिक्विजिट्स, आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि इसको शुरू करने से पहले ये सब वीडियोस आप देख लें। प्लेलिस्ट का नाम है एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स और वीडियोस नंबर्स हैं 5, 7, 9। वीडियो 5 में बाउंडेड सेट के बारे में है, वीडियो 7 में सुप्रीमम इन्फीमम के लिए क्राइटेरिया थ्योरम्स हैं और वीडियो 9 में ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सुप्रीमम ए लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम बी एंड इन्फीमम बी लेस देन और इक्वल टू इन्फीमम में। इन्फीमम वाले में देखो उल्टा हो जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम ये प्रूव किया गया है इसी वीडियो नंबर 9 में, इस सेट का सुप्रीमम एस माइनस इन्फीमम एस होता है। तो ये सजेस्टेड रिक्विजिट्स हैं। और एक चर्चा में और कर दूं, ये जो मैथमेटिशियन का नाम लिखा हुआ है, ठीक, इसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन को लेके 2 मत हैं। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि एन एस का उच्चारण नहीं होना है, साइलेंट है, तो हम सिर्फ रीमा बोलेंगे। लेकिन ज़्यादातर ऑथर्स, ज़्यादातर प्रोफेसर्स, ज़्यादातर लोग इसको रीमान ही पढ़ते हैं। तो हमने भी हिंदी में लिखे हुए मैटर्स में कहीं तो रीमा देखा है, कहीं तो रीमान देखा है। तो मेरे मुंह से रीमा भी निकल सकता है, रीमान भी निकल सकता है, तो इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम रीमान ही बोलें, लेकिन रीमा भी मेरे मुंह से निकल सकता है। मैथमेटिशियन के नाम जो हैं उनके उच्चारण क्या किए जाए, इस पर लेके प्रायः मतैक के हमको नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ने का है। हमें तो गणित सीखना है, आइए गणित सीखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट बाउंड्स ऑफ ए फंक्शन। बाउंड्स ऑफ अ फंक्शन, अगर जो रिक्विजिट्स अभी हमने बताया है, आप पहले उन वीडियोस को देख करके तब इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आप बहुत ही सुखद अनुभव करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं, पॉइंट वाइज लिख देता हूं। इफ लैम्डा इज अ रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इफ लैम्डा इज अ रियल नंबर सच दैट लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू ऑल फंक्शनल वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ। ए इसका डोमेन ले रहे हैं, ए ना लिख के डी कर लो, डी फॉर डोमेन। अब डी में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पर हमने फंक्शनल वैल्यूज कैलकुलेट किया। उन सारी फंक्शनल वैल्यूज से छोटी संख्या है लैम्डा, किसी एक के बराबर भी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज बाउंडेड बिलो बाई लैम्डा एंड लैम्डा इज अ लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन। देन वी से दैट f is bounded below, f is bounded below by lambda and lambda is a lower bound
lambda is a lower bound of f in D. या तो अब देखो नंबर लाइन खींचे हम, ये नंबर है लेमडा। आप कह रहे हो कि लेमडा सभी फंक्शनल वैल्यूज से छोटी संख्या है, यानी सारी फंक्शनल वैल्यूज नंबर लाइन पे यदि हम प्लॉटिंग करेंगे, लोकेशन देखेंगे, तो सारी फंक्शनल वैल्यूज लेमडा के दाहिने हैं। बड़ी है माने दाहिने है, तो लेमडा के दाहिने सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं। यदि लेमडा लोअर बाउंड है तो लेमडा के इधर जो नंबर होगा क्या वो लोअर बाउंड नहीं होगा? क्या उसके दाहिनी तरफ सारी फंक्शनल वैल्यूज आपको नहीं दिख रही हैं? इसका मतलब यह हुआ कि लेमडा की बाईं तरफ नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं सबके सब लोअर बाउंड्स होंगे, और उन सभी लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होगा कौन होगा? लेमडा। जो सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको इन्फिमम कहते हैं। देयर में बी so many lower bounds the greatest lower bound is called the infimum. ये रहा, ठीक। नंबर 2, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रहा है, चलो लिखते हैं। इफ म्यू इज अ रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। वहां देखो, फिर वहां देखो। then we say that f is bounded above by mu, and mu is an upper bound ऑफ एफ इन डी। कंपेयर भी करते चलिए, इसीलिए मैं उसको मिटा नहीं रहता, दोनों साथ साथ देखिए आप। यानी म्यू एक ऐसा रियल नंबर है जो सभी फंक्शनल वैल्यूज से बड़ा है। माने रियल नंबर लाइन पे जब प्लॉटिंग शुरू करेंगे तो म्यू किधर होगा? सभी फंक्शनल वैल्यूज के दाहिने, सभी फंक्शनल वैल्यूज के दाहिने, ठीक ना। अब म्यू के दाहिने जो नंबर होगा वो भी तो अपर बाउंड होगा ना, क्योंकि सारी फंक्शनल वैल्यूज के दाहिने वो भी तो है। तो देयर में भी सो मेनी अपर बाउंड्स। देयर में भी सो मेनी अपर बाउंड्स। द लीस्ट, स्मॉलेस्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन चलन में जो है वही मैं लिख रहा हूं। द लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम, ये इन्फिमम, सुप्रीमम, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सब एक साथ मैंने लिख दिया, समझा दिया आपको। सारी फंक्शनल वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। देखो फंक्शनल वैल्यूज का मतलब एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, तो एक्स की संख्या बहुत होगी, हर एक्स पर एक फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स निकलेगा, तो फंक्शनल वैल्यूज की संख्या बहुत होगी। चूंकि रियल वैल्यूड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी एफ ऑफ एक्स रियल नंबर होगा। उन सभी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, जहां जहां लोकेट है लोकेट कर दो। ओके, अब देखो लैम्डा इधर है, म्यू इधर है। देखो यदि सारी फंक्शनल वैल्यूज लैम्डा के दाहिनी तरफ हैं तो हम कहेंगे फंक्शन इज बाउंडेड बिलो बाई लैम्डा। बाउंडेड बिलो, देखो बिलो और एबव
अगर हम वर्टिकल मोशन में देखें तो बिलो माने यहाँ, एबव माने यहाँ। लेकिन यही मूवमेंट वर्टिकल ना करके अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर दें, ऐसे मूवमेंट करें, तो देखो यहाँ बिलो से मतलब कम से है, एबव का मतलब ज़्यादा से है। तो अब इस मूवमेंट में कम कौन होगा? बाईं तरफ वाला। और ज़्यादा कौन होगा? दाहिनी तरफ वाला। नंबर लाइन पे इधर वाला कम, इधर वाला ज़्यादा। तो बाउंडेड बिलो माने बाईं तरफ से बंधा हुआ है। कौन? सारे फंक्शनल वैल्यूज। सारी फंक्शनल वैल्यूज बाईं तरफ से बंधी हुई हैं। बंधी हुई हैं माने यहां कोई नंबर है जो कह रहा है कि सारी फंक्शनल वैल्यूज उधर ही रहो। हाँ, इधर कोई रोकने वाला है, बाईं तरफ रोकने वाला है, यानी बाउंडेड बिलो। अगर इधर कोई नंबर है जो कह रहा है सारी फंक्शनल वैल्यूज उधर ही रहो, बाईं तरफ रहो भैया, यानी किधर से बांध रहा है? दाहिने तरफ से। दाहिने तरफ से बांधने का मतलब बाउंडेड एबव। बाउंडेड बिलो माने बाईं तरफ से सारी फंक्शनल वैल्यूज को आप बाउंड कर दीजिए, सब के सब उधर रहो। बाउंडेड एबव माने दाहिनी तरफ से कोई नंबर सारी फंक्शनल वैल्यूज को बाउंड कर दे कि सब के सब उधर ही रहो। तो ये कॉन्सेप्ट है दो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन्फिमम, सुप्रीमम। अब तीसरे क्रम पे हम लिखेंगे कि बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो, तो हम फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। नंबर 3, f इज सेड टू बी, या हम इसी जुबान में लिख रहे हैं, इसी तर्ज पे, इफ लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स such that lambda less than or equal to f of x less than or equal to mu for all x belonging to domain D, then we say that f is bounded below by lambda and bounded above बाई म्यू। ठीक, यही तो मैं समझा रहा था ना कि सारी फंक्शनल वैल्यूज जितने भी एफ ऑफ एक्स के मान हैं वो सब के सब दो नंबर्स के बीच में आ जाएं, लैम्डा और म्यू के बीच में आ जाएं। तो जो बाईं तरफ वाली संख्या है वो लोअर बाउंड और जो दाहिने तरफ वाली संख्या है वो अपर बाउंड कहलाता है। द नंबर्स lambda and mu are termed as, are called, लिख दो, are called lower bound and upper bound of f in D। ये फंक्शन है। तो अब इस पर हम थोड़ा सा टिप्पणी मार दें। f is said to be bounded in its domain D if it is bounded below, if it is bounded below as well as bounded above इन डी। यही तो लिखा है। क्लियर हो रहा है ना? मैं समझता हूं आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो फंक्शन बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो, उसी को बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड फंक्शन के लिए एक क्राइटेरिया थ्योरम, क्राइटेरियन थ्योरम, वो क्राइटेरियन ये है, ये क्राइटेरियन बोलते हैं, क्राइटेरियन। इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, RIA, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियन क्या है? f of x माने f which is a function of x is bounded in D if and only if there exists a positive number k। देखो, मैं पॉजिटिव रियल नंबर नहीं लिखता, थोड़ा बहुत बारीक सी बात है, इसको आप समझ लें।
मैं पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पॉजिटिव नंबर। इसके पीछे लॉजिक देखो कि जब हमने एडजेक्टिव लगा दिया पॉजिटिव या निगेटिव, यही हाल निगेटिव का भी है। निगेटिव रियल नंबर, मैं लिखता हूँ निगेटिव नंबर। तो जब मैंने पॉजिटिव निगेटिव ऐसा एडजेक्टिव किसी नंबर के पहले लगा दिया, ठीक, तो इसका मतलब वो नंबर रियल नंबर ही होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कदापि नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव निगेटिव नहीं होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव यदि होते हैं तो वो रियल नंबर ही होते हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर मैं क्यों लिखूं? पॉजिटिव नंबर लिख दूं, इसका मतलब साफ है कि वो रियल नंबर होगा। तो प्रायः मैं जहां पॉजिटिव रियल नंबर प्रायः बुक्स में लिखा रहता है, मैं प्रायः उन्हें पॉजिटिव नंबर लिखूंगा। ऐसे ही निगेटिव रियल नंबर की जगह मैं निगेटिव नंबर लिखूंगा। अगर मेरे तर्क से आप सहमत हैं तो आप भी ऐसे करिए। A positive number k such that mod of f of x less than or equal to k for all x belonging to D। ये है क्राइटेरियन थ्योरम। जो मैंने सजेस्टेड रिक्विजिट्स आपको बताए हैं उसमें आपको ये मिलेगा, वीडियो नंबर पहले वाले में, जो पहला था 5 में, वीडियो नंबर 5 में ही मिल जाएगा। ये प्रूफ वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से प्रूफ पढ़ लें। वहाँ सेट्स हैं, वहाँ एलिमेंट्स हैं, यहाँ फंक्शन है, फंक्शनल वैल्यूज़ हैं। तो वहाँ जहाँ एलिमेंट लिखा रहेगा x, वहाँ पे फंक्शनल वैल्यू यहाँ से में लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात है। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स। इसे प्रूव कर ही देते हैं ना। हाँ, नहीं, मन में आपके घुमड़ घुमड़ करेगा। इफ पार्ट, ऐसा हो रहा है, सिद्ध करो कि एफ एक्स बाउंडेड है। लेट के बी अ पॉजिटिव नंबर सच दैट mod of f of x is less than or equal to k for all x belonging to domain D। ये लेस देन या इक्वल टू लिखा है ना, तो सिर्फ लेस देन भी लिखते हैं, क्योंकि अगर k के बराबर होना है तो k के बाद k+1 ले लो, उससे लेस देन हो जाएगा। देन इस इनइक्वेशन का सलूशन क्या आप जानते हैं? अगर लिखा है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू के, मॉड एक्स का मतलब हो गया प्लस माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू के, है ना। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के, इंप्लाइज दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के, इसमें माइनस से गुणा कर दो तो हो जाएगा माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो निष्कर्ष क्या निकला? माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू के। ये यानी कि जो मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर है ये माइनस के और के बीच में होगा, तो ये लिख दो। देन माइनस के लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी। सारी फंक्शनल वैल्यूज दो नंबर्स के द्वारा बाउंड कर दी जा रही है ना, बाईं तरफ से भी दाहिनी तरफ से ना, तो ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, तो बाउंडेड हो गया। 10 lambda equal to minus k, mu equal to k are real numbers such that lambda less than or equal to f of x less than or equal to mu for all x belonging to B, और इस प्रकार f of x is bounded, f of x is bounded in D। ठीक भाई, एक पार्ट समझ में आ गया आपके। अब दूसरे पार्ट को देखिए। ओनली पार्ट, लेट एफ बी बाउंडेड इन डी। इसका मतलब दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनके बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज होंगी। देन
there exist two numbers, two real numbers, टू रियल नंबर्स। अब लेमडा म्यू खाली नहीं, किसी और को ले लीजिए। लेमडा डैश कामा म्यू डैश ब्रैकेट में लिख दिए से, सच दैट लेमडा डैश लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन डी। थोड़ी सी बात समझाएंगे हम अलग से, फिर उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। सारी फंक्शनल वैल्यूज दो नंबर्स के बीच में, ये नंबर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है पता नहीं किसी को, तो मैं कई स्थितियां बना रहा हूं केवल समझाने के लिए। एक इधर ले लिया हमने -3, इधर ले लिया 5, एक नेगेटिव ले लिया एक पॉजिटिव ले लिया, बीच में सब एफेक्ट्स हैं, बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं। अब की बार मैंने इधर ले लिया 2, इधर ले लिया 6 और बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं, मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिया। और अब की बार मैंने इधर ले लिया -4 और इधर ले लिया -1, ठीक है ना, क्रम सही है ना, और बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं। ठीक, लेट k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड लेमडा डैश एंड मॉड म्यू डैश, देन चूंकि ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है ना, ये सब नॉन नेगेटिव नंबर होगा, के भी एक नॉन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, 0 तो कहीं है नहीं। अगर मान लीजिए 0 आ भी गया तो कोई तो नॉन जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तो 0 होंगे नहीं भाई, लेमडा डैश भी 0 म्यू डैश भी 0 तो होगा नहीं। अगर कोई एक 0 हो गया तो दूसरा पॉजिटिव होगा, यानी इस सेट में दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम ही हमको लेना है, तो इसका मतलब के ग्रेटर देन 0 ऐसा हमको मिल गया। तो इस केस में पहले समझ लो, मॉड लेमडा डैश इक्वल टू मॉड ऑफ -3 इक्वल टू 3, मॉड म्यू डैश इक्वल टू मॉड 5 इक्वल टू 5, ठीक है। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 3 और 5 में, 5 ना 5, तो अब हम कह रहे हैं कि -5 और 5 के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं, क्या है, क्या आप सहमत हैं भाई? इधर 5 लिखा ही हुआ है और -5 कहाँ आएगा, इधर आएगा ना, तो -5 और 5 के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज नहीं है, हैं। आइए दूसरे वाले पर, इसमें मॉड लेमडा डैश कितना होगा 2 और मॉड म्यू डैश कितना होगा 6 और दोनों का मैक्सिमम कितना होगा 6। मैं आपसे कह रहा हूं -k से k के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं, -6 और 6 के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं, सही है। इधर 6 लिखा हुआ है, इधर -6 यहाँ कहीं होगा, -6 के बीच में नहीं है सारी फंक्शनल वैल्यूज। अब आइए इसमें मॉड लेमडा डैश इक्वल टू -4 का मॉडुलस 4, मॉड म्यू डैश इक्वल टू -1 का मॉडुलस 1, 4 और 1 में मैक्सिमम कौन है 4, तो -4 और 4 के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इधर -4 लिखा ही हुआ है और 4 कहाँ आएगा, इधर अधूरा आएगा, तो दोनों के बीच में नहीं है। इसलिए मॉड लेमडा डैश मॉड म्यू डैश के मैक्सिमम को अगर हम k मान लें तो k एक पॉजिटिव नंबर ऐसा हो जाएगा कि -k और k के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज आ जाएंगी। देन k इक्वल टू 0, बी सच दैट, इसी में लपेट दो सेंटेंस को, बी सच दैट -k लेस देन अथवा इक्वल टू
कहीं लेस देन है, कहीं इक्वल टू है। लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी। और इसका मतलब अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले प्रीवियस पार्ट में। इसका मतलब हो गया मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी। तो प्रूफ हम पढ़ा दिए, एक ठो पढ़ लो, ठीक है, विषय से थोड़ा जुड़ना भी है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि आप टोपोलॉजी क्या बोलते हैं उसको, एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स प्लेलिस्ट में से 3 वीडियोस आप पूरा कायदे से विधिवत मन करे तो 2 बार देख लीजिए। वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 में रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, वही रिजल्ट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शनल फॉर्म में। यूजफुल रिजल्ट्स, उपयोगी परिणाम, ऐसा करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नंबर 1, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ in B and infimum of F in B less than or equal to infimum of F in A। infimum में उल्टा हो जाता है। नंबर 2, सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड F of X minus F of Y such that X कामा Y बिलोंगिंग टू कोई सेट हो, मान लीजिए A दिया हुआ है, इस सेट का जो सुप्रीमम होगा ये बराबर होगा सुप्रीमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए। ये जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स का वीडियो नंबर 9 देखिए, उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है। वही प्रूफ यहाँ है, वहाँ जहाँ वहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, एफ एक्स एफ वाई लिखा है, बस इतनी सी बात है। तो ये फाउंडेशन हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको विधिवत पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल समझाऊंगा, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको बाउंडेड फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन लेंगे वो सब बाउंडेड फंक्शन ही लेंगे, ठीक। और इन्फिमम सुप्रीमम के रूप में ही हम इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, पार्टीशनिंग ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल की हमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसी के माध्यम से डिस्क्रीट कैलकुलेशन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पार्टीशनिंग का आइडिया लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको इस चैनल से सरोकार रखना है, मतलब रखना है, संबंध रखना है, देखना है इस चैनल के वीडियोस को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। और चूंकि प्लेलिस्ट की ये शुरुआत है, पहला वीडियो है, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट के जो भी वीडियोस बने उसकी सूचना डायरेक्ट आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।